नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपकी लाडली बहन आज चटपटी कहानियों में मम्मी मुझे मालूम है आप गुस्सा होगी का तीसरा और अंतिम भाग लेकर आई हैं। 2 माह बाद वर्मा जी शहर सुलभा को लेकर सिलचर चले गए। पहाड़ों की सरपिल सड़कों पर पार करके लाल छत के घरौंदों के बीच एक घर स्कंद का था। छत के घर आगे पीछे लॉन झूला पड़ा हुआ था। पर्वतों की कतार, चाय बागानों में आती मादक सुगंध, शीतल बयार उनके बीच बेपरवाह सी बकुल न जाने बच्चे को ठीक से पकड़ पाती है न सुला पाती है। सुलभा देखती कि स्कंद बिना राग द्वेष के बच्चे को गोद में लिए कभी उसे सुला रहा है, कभी अपने से चिपकाए गा रहा है। और महारानी जी पैर पसारे सो रही हैं। वह नाराज भी होती तो कहती, मम्मा उसकी नींद पूरी नहीं होती हो, है ना। कभी कभी उसके कान में जुमले पड़ते, ग्रो बेबी ग्रो, पर बेबी है कि कोई असर नहीं। स्कंद का लाड़ बकुल की छेड़छाड़ देखकर सुलभा भी शर्मा कर मुँह फेर लेती। मेज पर दोनों एक दूसरे के मुंह में कौर देते तो जानबूझकर बच्चे को लेकर एक दूसरे के कमरे में चले जाते। धौल धप्पा करते हुए बकुल स्कंद से चिपक जाती तो स्कंद इशारा करता, पर बकुल को परवाह कहाँ। हंसकर कहती, मम्मा बहुत कूल है यार। इन दोनों के बीच प्रेम और उल्लास के जिन क्षणों को वह साक्षी रहती है उन्हें विस्तार से वर्मा जी को सुनाती। एकांत में सुलभा सोचती, आज के बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। न रिश्तेदारों का भय, न पति में फुर्सत का नकली दम। दोनों किसी बात पर भी उलझते भी हैं तो कितनी जल्दी एक दूसरे को धौल धप्पा करके मना लेते हैं। उसे अपना समय याद आया जब उसे कितने मोर्चों पर पीड़ित होना पड़ता था। पुरुषों का अहंकार पत्नी से ज़्यादा बाहर वालों के प्रति प्रीत, ऐसे न जाने कितने खरपतवारों के बीच प्रेम का तंतु पनपता था। स्कंद बकुल का मित्र ही नहीं, उसका गुरु भी था। वैसे देश विदेश के समाचार सुनाए, तन्नए आविष्कारों के विषय में बताता, किताबों के उद्धरण पढ़कर सुनाता, कभी उसे स्विमिंग के लिए ले जाता, कभी ड्राइविंग के लिए। प्रवास के दौरान स्कंद ने कुछ मित्रों के चाय बागान को एक नदी के पास पिकनिक का कार्यक्रम बनाया। उसे भी साथ जाना था। नदी के एक ओर बागान और दूसरी ओर विशाल पर्वतों की श्रृंखलाएं थीं। स्कंद के इष्ट मित्रों में कुछ भोजन बनाने में लगे, कुछ तैरने का प्रोग्राम बना रहे थे। सुलभा के मना करने पर भी बकुल नदी के आगे तक चली गई। किसी को सिंदूरा नदी की गहराई का अंदाजा नहीं था। बहाव की तेजी के साथ बकुल की चीख सुनाई पड़ी। कई लोग तेजी से आगे बढ़े। सुलभा के तो प्राण कंठ में आ गए। तैरती हुई काफ़ी देर तक बाद में स्कंद को उसको साथ लाता दिखा। किनारे आकर वह निढाल सा पड़ गया। उस दिन पहली बार उसे नाराज होते देखा था। बकुल का उतरा चेहरा देख उसे मनाने और दुलारने में लग गए। दोनों के बीच की समझ, बकुल का समर्पण और स्कंद की निष्ठा, नम्रता और लगाव उसे अंदर तक तृप्त कर देते। सुलभा को यहाँ रसोई घर में फुर्सत थी। वो पूरा ध्यान बच्चे पर लगाती। बच्चे की किलकारियों की से पूरा दिन घर का माहौल बहुत अच्छा रहता। सुलभा सोचती, जब वह चली जाएगी तो प्रांशु कैसे रहेगा। तब तक बकुल की सास को खबर आई कि सुलभा के जाने के बाद वो लोग 2-4 महीने सिलचर में रह जाएंगे। सुलभा अस्वस्थ हुई, पर संकेत भी कि माँ के सामने जिस बेफिक्री से उसकी बेटी घूमती है, सास के सामने भी क्या यही दिनचर्या रहेगी। अपने घर लौटने की खुशी और चिंता के साथ वह लखनऊ वापस लौट आई। दिन बीतते गए। बकुल का बेटा 1 साल का होने वाला था। सब उसे देखने को लालायित थे। स्कंद की पोस्टिंग तेजपुर हो गई थी। तय हुआ कि पहला जन्मदिन माँ बाबूजी के साथ देहरादून में मनाया जाएगा। जन्मदिन के साथ मुंडन हो जाए। हिंदू परिवारों में मुंडन का बृहद आयोजन होता है, पर प्रांशु तो घर का पहला बच्चा था। सुलभा के बहुत आग्रह पर स्कंद बकुल को लेकर लखनऊ आ गया। 1 हफ्ता सब साथ रहे। बेटी के मुख की एक एक रेखा उसके जीवन के सुख दुख को बयान करती। प्रीत के रस में पल्लवित दोनों के चेहरे सुलभा और वर्मा जी को अंदर तक तृप्त करते। स्कंद में दामाद होने का गुरूर दूर दूर तक नहीं था। खुद उठकर वह किचन में आ जाता, नाश्ते खाने की प्लेट लगा देता, अपने साथ औरों की प्लेट उठाने लगता तो सुलभा रोक देती। जिस बकुल को रसोई से दूर दूर तक वास्ता नहीं था, वह उल्लासित होकर सुलभा को रसोई घर से बाहर कर देती। तीनों बच्चे मिलकर रोज कोई न कोई नई डिश तैयार करके सबको चकित कर देते। अपने बेटी और दामाद के साथ
दाम्पत्य की एक नई परिभाषा पढ़ती सुलभा सोचती, कितना सुखद है परिवर्तन। प्रायः स्त्री और पुरुष के कार्यक्षेत्र अलग हैं। पुरुष का काम सिर्फ आदेश देना और कमाना है। स्त्री का कर्तव्य उन लोगों का अनुपालन और रसोई में दिन भर घुसकर पति पुत्र को खुश रखना। कि ऐसी मानसिकता सभी पुरुषों की है या उनका दामन अलग है? प्रश्न कई बार उसे आंदोलित करते हैं। वह सुबह उठकर आई तो स्कंद उसके हाथ में अखबार देकर बोला, मोम आप रिलैक्स होकर बैठिए, चाय कोई भी बना लेगा। पापा आपके हाथ की चाय पी जाए। वर्मा जी आश्चर्यचकित होकर खड़े रह गए। हंसते खिलखिलाते हुए चाय बनाने का बृहद कार्य संपन्न हुआ। स्कंद के माध्यम से बाबा वर्मा जी परिवार और दाम्पत्य के नवीन मूल्यों को सीख रहे थे। नकुल भी सबके साथ काम में लगा रहता। एक हफ्ता कैसे बीत गया पता न चला। लगा खुशियों का एक झोंका आया और ढेर सारी खुशबू बिखी कर चला गया। प्रांशु के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थीं। सुलभा उपहारों के पैकेट सूटकेस में लगाती जा रही थी। तभी नकुल तेजी से अंदर आया, एक दृष्टि उपहारों पर डाली और अपने पापा को खींचते हुए बाहर ले गया। सुलभा हैरान परेशान पीछे दौड़ी। आगे क्या हाल सुनते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया तो सबके बैग लग चुके थे। कैसा सफ़र बीता उसे होश नहीं। जब सब तेजपुर पहुंचे तो बाहर विशाल द्वार पर सेना के ऑफिसर खड़े थे। वे मार्ग दिखाते एक विशाल प्रांगण में ले गए। एक एक कदम भारी था। कक्ष के बीचों बीच स्कंद का पार्थिव शरीर रखा था। प्राण प्रिय जिस मुख को देखते उसकी आंखें नहीं थकती थीं, वह निस्तेज पड़ा था। अंदर कक्ष में बकुल अर्धविक्षिप्त अवस्था में पड़ी थी। गोद में प्रांशु को लिए बुआ जी रोती बिलखती पछाड़े खा रही थी। आंसू है कि रुकते ही नहीं थे। क्या ईश्वर इतना निर्दयी था कि जितना जल्दी सब बीत गया? कानों में स्वर पड़ रहे थे। दरांग वैली में हुए ऑपरेशन के नेतृत्व में स्कंद के हाथ में था। वहीं आतंकवादी दस्ते के साथ मुठभेड़ में सेना का वह वीर सपूत शहीद हो गया। कितना भी रो ले, जाने वाला भी जीवन का सुख देकर चला गया। सुलभा ने बकुल का सिर अपनी गोद में ले लिया तो उसकी आंखें खोलकर देखा। मम्मा, वो मुझे क्यों छोड़कर चला गया? मैं कैसे जीऊँगी? वर्मा जी बेटी का रुदन सुनकर भरभरा कर गिर पड़े। धरती पर लूटती हमारी बेटी सुरबुद्ध होकर अपना सिर पटक रही थी। कौन किसको संभाले? सेना के जवानों ने चारों ओर से घेर लिया। पार्थिव शरीर को तिरंगे से लपेट दिया गया। सुलभा की बाह हटाकर बकुल उठी। एक दिन में चेहरा क्लांत पड़ गया। निशब्द स्कंद सिरहाने बैठ गई। उसके माथे पर हाथ फेर उसके गालों पर चूमा और छाती पर अपना चेहरा सटाए हुए लेटी रही। उसका रुदन आकाश तक गूंज रहा था। आई लव यू स्कंद। नन्हे प्रांशु को गोद में लेकर उसने जाते हुए शरीर को सैल्यूट किया तो उपस्थित जन सैलाब के करोड़ चीत्कार कर उठा। पल भर में हंसता खेलता शरीर सुहा हो गया। अब सामने थे जीवन जीने की लंबी जद्दोजहद, पथरीली राहें। स्कंद के माता पिता को रोली अपने साथ ले गई। बकुल और बच्चे वर्मा जी को साथ ले आए। जो घर बकुल की खिलखिलाहटों से गूंजता था वह मुर्दानी छाई रहती। प्रांशु बोलने लगा, चलने लगा, पर बकुल निस्तेज पड़ी रहती। उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखती। एक दिन पहाड़ हो गए थे। प्रांशु सुलभा को ही मम्मा और वर्मा जी को पापा कहता था। नकुल रोज प्रांशु को लेकर पार्क जाता, उसे बच्चों के साथ खेलने के ले जाता। घर का माहौल जितना बोझिल था, सब खुली हवा में सांसें लेने को तरस गए। एक दिन सैन्य कार्यालय में कुछ कागजात आए। बकुल का उन्हें पढ़ना समझाना जरूरी था। बहुत देर तक उसमें उलझी रही, फिर अपने पापा के पास आकर बैठ गई। पापा, मैंने अपने सभी फ्रेंड्स माँ बाबू जी के लिए ट्रांसफ़र करने को फैसला किया। फंड्स माँ बाबू जी के लिए ट्रांसफ़र करने का फैसला किया। वर्मा जी ने चौंक कर पूछा, तुम्हारे सामने लंबी जिंदगी है, प्रांशु का भविष्य, हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। सुरक्षित भविष्य का कोई भी गारंटी तो नहीं होनी चाहिए। बकुल ने गहरी सांस ली। पापा, जिंदगी की क्या गारंटी है, पर जो समय हाथ में है वह तो तकलीफ से ना बीते। यही सोचकर मैं माँ बाबू जी को सब पैसे ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। रही मेरी बात, तो मुझे आर्मी का एंट्रेंस देना है। आर्मी को वीर नारी योजना में वार विंडोज़ के लिए जगह होती है। स्कंद का सबॉर्डिनेट कर्मा दोरजी भी इस ऑपरेशन में नहीं रहा। उसकी पत्नी भी एसएससी की तैयारी कर रही है।
वर्मा जी प्रतिवाद किए, तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है? तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो ना। तुम प्रांशु सब हमारे हो, तुम्हें किस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। बकुल ने दृढ़ स्वर में कहा, पापा मुझे स्कंद के सपने पूरे करने हैं। मैं हर क्षण अनुभव करना चाहती हूँ जिनसे कभी स्कंद गुजरा था। स्कंद मुझसे पढ़ने को कहता, पर मैं उसे प्रेम में इतनी पागल थी कि कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। नकुल ने एंट्रेंस की तैयारी में तुम मेरी मदद करोगे ना? नकुल ने उसे अपने से चिपका लिया। उसकी मनोस्थिति शारीरिक दुर्बलता सैन्य परीक्षाओं के अनुकूल नहीं थी, पर उसका दृढ़ निश्चय ही और प्रेरक था। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल चटपटी कहानियों को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।